सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 525 को। काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले शुक्रिया हमारे न्यू सिल्वर डीमंस के लिए, जिन्होंने कि हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन किया। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही डिमोनिक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जिसने कि उन सभी लोगों को किडनैप करके अपनी कैद में रखा होता है। वो एक ईवल सी स्माइल हंस से उन सभी लोगों से कहता है कि मैं यिन और यान दोनों ही एनर्जी को ले सकता हूँ, और वेनरेवल्स तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी तुम्हारे जैसे इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स की भी यान एनर्जी को लेने के लिए काबिल हो जाऊंगा। तो फिर वही होगी मेरी असली पार्टी। इसके बाद फिर वो बाकी के सभी लोगों की ओर देखने लगता है और हंसते हुए कहता है कि अब बताओ आखिर अब अगला किसका नंबर है। इतना कह करके वो बाइलियन और यूएर की ओर जाने लगता है। जैसे अपनी ओर आता हुआ देख करके वो दोनों लड़कियां भी थोड़ी घबरा गई होती हैं। आगे वो बंदा यूएर के सामने आकर के बैठ जाता है, उससे कहता है कि लड़की तुम काफी ज्यादा पारिवारिक दिख रही हो, तो बताओ क्या तुम सच में मुझसे बात करना चाहती हो। इतना कहते ही वो बंदा यूएर की दोनों टांगों को पकड़ता है और दोनों घुटनों को साइड में करने लगता है कि वो यूएर के साथ वही सब गंदे काम कर सके। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा जोर लगाता है, तो वो काफी ज्यादा ताकत लगाने के बावजूद भी अपना काम करने के लिए यूएर की टांगों को साइड में नहीं कर पाता। और ये देख करके वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और फिर वो चिढ़ते हुए यूएर से कहता है कि हे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई लड़की हो भी या नहीं, और आखिर तुम इतनी ज्यादा सख्त कैसे हो सकती हो। कम ऑन, अब थोड़ा इन चीजों पर ब्रेक लगाओ। तो यूएर उससे कहती है कि मुझे माफ करना, मगर लेकिन हमारे मास्टर ऑलरेडी हम सभी लोगों को जॉम्बी पिल खिला चुके हैं, जिस वजह से हम सभी लोगों की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड हो चुकी है। तो इसलिए अब तुम अपनी इन बेकार की कोशिशों को करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये सुनकर तो वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में खड़े होते हुए उससे कहता है, क्या तुम्हारा मास्टर सचमुच में बहुत ही बड़ा बास्टर्ड है, और आखिर वो तुम सब लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहता है, आखिर तुम सभी लोगों में से इस लड़की का मास्टर कौन है, जल्दी से यहाँ सामने आओ और अभी के अभी इस लड़की को यहीं पर ठीक करो। तो ये सुनिए इधर क्विलिंग हंसते हुए कहता है कि तुम इस तरीके से यहाँ पे परेशान होना बंद करो, क्योंकि वो यहाँ पर है ही नहीं, और यार हमें थोड़ा इधर उधर घूमने दो, नहीं तो हम लोग जल्दी इतने ज्यादा कठोर हो जाएंगे कि फिर तुमसे बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग सीधा स्टोन में बदल जाएंगे और मर जाएंगे। तो वो बंदा कहता है कि क्या तुम उसी कमीने लड़के की बात कर रहे हो, लेकिन आखिर वो लड़का तुम लोगों का मास्टर कैसे हो सकता है, जबकि तुम लोगों की कल्टीवेशन तो उससे भी कहीं गुना हायर है। तो क्विलिंग हंसते हुए जवाब देता है कि इसी तरीके से तो उसने हम सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर रखा है। तब वो रेड हेयर वाला बंदा कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कि वो लड़का अभी भी मेरी अरे फॉर्मेशन में फंसा हुआ है, और फिर कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे इन कॉर्प्स के लिए तुम्हें ठीक करने का इलाज ढूंढ लूंगा। कह करके फिर वो ठग बड़ी नजर से बाइलियन और यूएर की ओर देखते हुए कहता है कि फिर मैं इनके साथ पूरा मजा करूंगा। तो उस बंदे की ये बात सुनकर तो बाइलियन और यूएर दोनों ही थोड़ी घबराने लगती हैं, मगर लेकिन अभी फिलहाल वो बंदा उन दोनों को छोड़ करके दूसरी ओर जाने लगता है। तो ये देख करके बाइलियन और यूएर दोनों ही चैन की सांस लेते हुए अपने मन में कहती हैं कि सचमुच इस मुश्किल भरे समय में मास्टर की ज़ॉम्बी पिल ने हमारे लिए ब्लेसिंग्स का काम किया है। दूसरी ओर वो लाल बालों वाला बंदा फेरी सुई के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है, जिसे अपने सामने देख करके तो फेरी सुई काफी ज्यादा घबरा गई होती है। तभी वो बंदा फेरी सुई के पास में बैठता है और उसके चेहरे पर छूते हुए कहता है, हाँ यही तो है असली सॉफ्टनेस और ब्यूटी। न कह करके वो फिर फेरी सुई की दोनों टांगों को पकड़ के दोनों ओर कर देता है, फिर खुश होते हुए कहता है कि हाँ अब हुई ना कुछ बात। इसी को तो कहते हैं एक असली औरत, ना ही कोई पत्थर की और ना ही ईंट की, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम। इधर उसको ये सब काम करने के लिए आगे बढ़ता हुआ देख करके तो फेरी सुई काफी ज्यादा घबरा गई होती है, मगर तभी कोई उस रेड हेयर वाले बंदे को आवाज लगाते हुए कहता है कि रुको, अभी तुम कमीने शैतान, उसे छूने की हिम्मत भी मत करना, और वहाँ पर तुम्हारा अपमान तो मैंने किया था ना, और इसलिए अगर तुम्हें अपने गुस्से को उतारना ही है तो उसे मुझ पर उतारो ना। अब उस बंदे को देखते हुए फेरी सुई भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि यंग मास्टर। तो फेरी सुई रेड हेयर वाले बंदे से कहती है कि कमीने बास्टर्ड,
आखिर तुमने हमारे यंग मास्टर के साथ क्या किया? तो वो डेमोनिक कल्टीवेटर कहता है कि कुछ भी नहीं, बस उस लकी बास्टर्ड को इस शो का आनंद लेने दो। लेकिन फिर भी जरा देखो तो सही उसके साथ क्या हुआ। उस बेचारे का दिल तो इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। तो फिर आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? तो ये सुन फेरी सुई चिल्लाते हुए कहती है कि इसका कोई तरीका नहीं है हमारे यंग मास्टर के रिफाइंड होने का। तो वो डेमोनिक कल्टीवेटर हंसते हुए कहता है कि क्या कहा रिफाइंड? तुम घमंडी राइटियस कल्टीवेटर्स, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ प्यार के दिखावे के लिए सिर्फ कुछ आकर्षक शब्दों का थप्पड़ मारने के यूज करते हो। मैंने तो बस इतना कहा कि वो सामान्य रूप से बिल्कुल रिफाइंड दिखता है, जबकि पागल होने पर वो एक मनुष्य नहीं बल्कि मेरे जैसा एक डीमन बन जाता है। क्या तुम अपने इस अच्छे यंग मास्टर को जानती नहीं हो? तो बता दूं, तुम्हारे इस यंग मास्टर ने भी तुम्हारी जूनियर सिस्टर की जिन का स्वाद चखा है। तो अपने यंग मास्टर की ये बात जान करके तो फेरी सुई काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हैरानी से अपने यंग मास्टर की ओर ही घूर रही होती है। कि इस बात को सुन करके तो यंग मास्टर फेरी सुई से अपनी नजरें भी नहीं मिला पाता। तो ये देख करके तो फेरी सुई को भी कंफर्मेशन मिल जाती है। तब वो पूरी तरीके से हैरान होते हुए अपने मन में कहती है कि क्या इसका मतलब कि क्या वो राक्षस बन गया, बिल्कुल इसी राक्षस की तरह एकदम गंदा। इधर तभी इस सब के बाद में उनका वो एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम चुप रहो राक्षसी कीड़े, हमारे यंग मास्टर कभी भी तुम्हारी इन योजनाओं में नहीं फंसेंगे और वो कभी भी बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो तब इधर अपने उन तीनों एल्डर्स को देख करके फेरी सुई भी थोड़ा खुश होते हुए उनसे कहती है कि एल्डर युन आप बिल्कुल ठीक है। जबकि तभी वो डेमोनिक कल्टीवेटर उनसे कहता है कि तुम बूढ़े मूर्खो, मैंने तुम बूढ़ों को काफी ज्यादा लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हर बार मैं उस चीज में फेल रहा। मगर लेकिन हम सभी लोगों के अंदर हमेशा से ही एक शैतान रहता है, क्योंकि देर सवेर एक न एक दिन बाहर तो निकलता ही है। और अब क्योंकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर अब जब एक डेमोनिक कल्टीवेटर बन चुका है, तो इसका मतलब तुम्हारा मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी फ्यूचर में एक डेमोनिक सेक्ट बनकर रहेगा। तो तब वो एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं कि कमीने हंसने वाले पागल इंसान, हमारे यंग मास्टर अभी भी काफी ज्यादा यंग और भोले हैं, इसलिए वो अभी फिलहाल गलतियां कर सकते हैं, मगर लेकिन इस चीज का कोई भी तरीका नहीं है वो तुम जैसे राक्षसों की तरह नर्क के रास्ते पर चले। तो वो बंदा कहता है कि ये सब कुछ तो अब एक ही बात है कि तुम्हारे इस मिस्टिकल हेवन सेक्ट का ये छोटा सा दाग भी उसे बाकी सभी सेक्टों के सामने एक हंसी का पात्र बना देगा। तो मुझे बताओ, क्या ये चीज कुछ मजेदार नहीं है? और तुम्हारे यंग मास्टर ने भी तो इस चीज का पूरा आनंद उठाया है। खैर छोड़ो इस बात को, मैंने तुम पुराने गीजरों के ऊपर अब अपना काफी ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया है, इसलिए मैं अब तुम बेकार लोगों की जगह पर अपने ये एंजॉयमेंट और मजे भरे समय को इन खूबसूरत लड़कियों के साथ में बिताना चाहता हूँ। ना कह करके फिर वो बंदा ठड़की बड़े अंदाज में हंसते हुए कहता है कि तो फिर अब बताओ कि अब अगली कौन है? इतना कहकर के उस रेड हेयर वाले बंदे की नजर साइड पर जाती है और उसकी उस साइड पर होती है हमारी सिस्टर चूचू, जिसके ऊपर नजर डाल करके वो एक भयानक खतरे की ओर जाते जा रहा है। फिर वो सिस्टर चूचू की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये मेरा पहली बार है जो कि मैं यानी कि यानमो एक इस तरीके की प्योर और इतनी खूबसूरत लड़की को देख रहा हूँ। मैं खुद को रोकने में अपनी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता और इसके साथ मजे करने के लिए अब मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। और इस खूबसूरत लड़की को देख करके तो मैं सचमुच में मरा जा रहा हूँ। तो गाइस अब फिलहाल हमारे इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड यानी कि कल ही देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।